अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमैर। मैं आज अपारा मार्केट इस्लाम आबाद में मौजूद हूं। 21 अक्टूबर यानी कि कल नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद है। इस बारे में लोग क्या कहते हैं, आए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी है और लाहौर में जहाज़ से उनके ऊपर जो है वो पत्तियाँ बरसाई जाएंगी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं लग रही कि उस पर पत्तियाँ गिराई जाएँ। एक मुजरिम जब बाहर से आ रहा है तो हम उस पर पत्तियाँ गिराएंगे? हाँ, ये हमारी जुडिशरी का काम है कि वो क्या फ़ैसले देती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो लूटी हुई रकम लेके जो बंदा यहाँ से चला गया और वो वापस आ रहा है तो मैं उससे इस्तेमाल करूँगा। मुझे तो वो बंदा चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ऑनेस्ट हो, जो इस पाकिस्तान को बेहतर कर सके। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान को किसी तरह, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमें एक डेवलप मुल्क देखना चाहते हैं और इसके लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन जो ऑलरेडी हम आजमाए हुए को फिर आजमा रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। बात ये है ना कि मियाँ साहब और ये ना ये जद्दी पुश्ती सियासियन जेड़े पहले आए ना, वो सिर्फ हर कोई आता है अपने पेट पर हाथ मारता है, मगर वो कुछ आवाम को करके दिखाते हैं। उन्होंने मोटरवे बनाई, ये पुलें बनाइयाँ, बहुत गरीब आवाम नू चंगा रिलीफ दिता, टैक्सियाँ बनाइयाँ, तो 5 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है और फिर भी इंशाल्लाह बनेगा। क्यों कि सब गरीब लोग यही कह रहे हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि जब गरीब होगा खुशहाल, नहीं खुशहाल होगा गरीब जब आएगा नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएगा, मुल्क को अच्छा मुस्तकबिल देगा और आवाम को रिलीफ देगा। इंशाल्लाह आवाम खुशहाल होगी। जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो अच्छे की है, उम्मीद से यकीन तक, पाक सर ज़मीन तक। तो माजी में भी ऐसे ही हुआ है, मियाँ साहब ने अच्छे काम किए हैं। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, इनसे भी हुई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो मियाँ साहब के दौर में ही लगे हैं और इस दफ़ा भी अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान को इंशाल्लाह किसी से भी कुछ भी नहीं हो सकता जब तक यहाँ के अंदर के जो लोग साजिशी हैं उनसे हमारी जान छूट जाए तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी और मियाँ साहब उनमें से एक हैं, इंशाल्लाह वो बेहतरी ला सकते हैं और वही होप है। और इसके अलावा तो आपको पार्टी नज़र ही नहीं आती। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है। उसके दौरान जब आया था तो उसके दौरान हुक्मरान था, जब वज़ीर आज़म था तो उसकी महंगाई की शरात बहुत कम थी। चीनी, आटा, घी, मोटरवे सब बनाई थी उसने। तो आए अपने मुल्क में आके मुल्क को दफा करें, अपने इलेक्शन में जाए, अदालतों में जाके अपने केस को फारिग करें। उसके लिए इतना मुश्किल तो नहीं था ना, उसको क्या बेटे से अपनी तनख्वाह क्यों नहीं ली है? ठीक है, ये सज़ा तो नहीं थी ना, ये तो सब मिली भगत थी। वो आए अपने मुल्क में अदालतों का सामना करें और इंशाल्लाह बेहतरी होगी उनके लिए आने से। उन्होंने सही बोला है, लेकिन उनको ये इस वजह से उन्होंने बोला क्योंकि इमरान खान अभी अंदर हैं। अगर वो बाहर आ गए तो इनको फिर अच्छा सबक मिल जाएगा, क्योंकि इमरान खान से अच्छा कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान का। नवाज शरीफ अभी 5 साल से बाहर हैं, अभी आएंगे, उन्होंने उधर माहिदे किए, इधर आएंगे, आगे थोड़े हालात बेहतर होंगे, फिर करप्शन करके फिर बाहर चले जाएंगे। इसमें मुल्क की तरक्की तो नहीं होगी और बदनामी होगी। पाकिस्तान के तल्कात भी बेहतर नहीं है किसी ममालिक के साथ। पाकिस्तान कर्जा ले के डूब रहा है। तो मरीम नवाज़ जो कह रही हैं वो सही नहीं कह रही, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो जीत जाएंगे फिर भी करप्शन तो वो छोड़ेंगे नहीं कभी, वो उनका ख़ानदानी काम है। जी, कुछ लोगों का यही कहना था कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना खुशाइंद है, क्योंकि उनके टाइम पे वो पहले भी 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनके टाइम पे तरक्की का काम बहुत अरूज पे था, पाकिस्तान को उनके आने से रोज़गार बढ़ेगा। और कुछ लोगों का यही कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ, वो अदालतों का सामना करें, वो अदालतों के जो फ़ैसले हैं उनका एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें और उनसे रिलीफ लें। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ राना उमैर, A1 TV इस्लामाबाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।